हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे किसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में, फ्लावर्स की टर्मिनोलॉजी के बारे में। फ्लावर्स के टर्मिनोलॉजी में हम लोगों ने कैलिक्स के बारे में पढ़ लिया था, कोरोला के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम एक बार जान लेते हैं व्हाट इज पेरियंथ या परिदल पुंज क्या होता है। ये भी एक उसी का पार्ट है, पेरियंथ या परिदल पुंज। पेरियंथ या परिदल पुंज। तो परिदल पुंज क्या होता है? जब पुष्प के व बाह्य दल पुंज व दल पुंज, जब पुष्प के बाह्य दल पुंज व दल पुंज एक साथ जुड़े हुए रहते हैं तो इस प्रकार के पुष्प विन्यास को क्या कहा जाएगा? परिदल पुंज। क्या होगा भाई? जब पुष्प के बाह्य दल पुंज व दल पुंज विभेदित न होकर क्या होते हैं? एक समान दिखाई देते हैं तो उसे क्या कहेंगे? परिदल पुंज। जब पुष्प के बाह्य दल पुंज व दल पुंज क्या होते हैं? एक समान दिखाई दे, एक समान दिखाई दे तो इसे क्या कहेंगे? परिदल पुंज। नेक्स्ट अगर हम बात करें पृथक दलीय और संयुक्त दलीय, ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इनका कोहेशन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, सहसंजन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो पृथक दलीय और दूसरा होता है संयुक्त दलीय। तो अगर हम बात करें पृथक दलीय, जैसा कि नाम है भाई पृथक, मतलब जब इसमें दल जो होते हैं वो क्या होते हैं? पृथक पृथक हो तो उसे क्या कहा जाएगा? पृथक दलीय। क्या कहा जाएगा भाई? जब परिदल स्वतंत्र हो या पृथक पृथक हो तो इसे क्या कहा जाएगा? पृथक दलीय। और अगर हम बात करें संयुक्त परिदलीय की, तो जब परिदल एक साथ संलग्न हो तो इसे क्या कहेंगे? संयुक्त परिदलीय। परिदल में क्या होगा? दो प्रकार के, पृथक परिदलीय, दूसरा क्या है? संयुक्त परिदलीय। जब परिदल क्या हो? अलग अलग। पृथक पृथक, पृथक का मतलब क्या है भाई? अलग अलग हो। और संयुक्त का मतलब जब परिदल क्या हो भाई? जुड़े हुए। क्लियर है? तो ये तो किसके बारे में? परिदल पुंज के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है पेटेलोइड या दलाव। दलाव या पेटेलोइड। तो क्या होता है दलाव? जब परिदल, किसकी बात कर रहे हैं? जब परिदल, मुख्य रूप से जो परिदल होते हैं वो होते हैं ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर। किस कलर की होती है भाई? ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम बात करें जब परिदल ग्रीन न होकर या हरे न होकर कलरफुल हो तो इसे क्या कहा जाएगा? पेटेलोइड। क्लियर है? तो जब परिदल कैसे हो? हरे न होकर, हरे न होकर कैसे हो? रंगीन हो तो इसे क्या कहा जाएगा भाई? दलाव या क्या कहेंगे? पेटेलोइड। क्लियर है? और इसे हम लोग बोल सकते हैं ऐसे परिदल पत्रों को टैपल। क्या कह सकते हैं भाई? टैपल। क्लियर है? तो ये तो हमारा था किसके बारे में? परिदल पुंज व दलाव के बारे में। नेक्स्ट हम नेक्स्ट फ्लावर की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जो थर्ड होल होता है फ्लावर का वो क्या होता है? एंड्रोसियम। हम लोगों को पता है चार स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है पुष्प। कौन कौन सा भाई? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। जो मुख्य अंग होते हैं वो कौन से होते हैं? जननिक अंग दो होते हैं, एक तो एंड्रोसियम और सेकंड गाइनोसियम। तो अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसकी? एंड्रोसियम की या पुमंग की। एंड्रोसियम हिंदी में क्या बोलते हैं? पुमंग।
जो पुमंग होती है वो फ्लावर की नर जनन संरचना होती है। कैसी संरचना होती है भाई? नर जनन संरचना। और इसकी इकाई को कहते हैं पुंकेसर। पुमंग की जो इकाई है वो क्या कहलाती है भाई? पुंकेसर। कैसी संरचना है? नर जनन संरचना। नर जनन संरचना। अगर हम बात करें जो पुंकेसर होता है वो दो भागों में विभक्त होता है, मतलब दो भागों से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। एक तो होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। एक तो होता है क्या? एंथर या परागकोश, और दूसरा होता है पूतंतु। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मुख्य रूप से जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी संरचना होती है? द्विकोष्ठीय संरचना। डायग्राम देख ली। क्लियर है? इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। ये वाला जो पार्ट होता है वो तो कहलाता है एंथर, और ये जो स्ट्रक्चर होती है वो होता है फिलामेंट। क्लियर है? इसमें परागकणों का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है? कैसी संरचना है भाई? बाइलोब, मतलब दो कोष्ठ। हम देख सकते हैं, एक एक और दूसरा सेकंड। क्लियर है? तो अगर हम बात करें पुंकेसर की, तो पुंकेसर क्या करता है? पराग पैदा करता है। क्या करेगा? पराग का निर्माण करता है, या पराग कणों का क्या करेगा? निर्माण करता है। इतना क्लियर है? अब हम बात करेंगे जो पुंकेसर होते हैं वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो वो है बंध्य पुंकेसर। बंध्य का मतलब स्टेराइल। बंध्य का मतलब क्या होता है भाई? स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब इस प्रकार का जो पुंकेसर होगा उसमें पराग कणों का निर्माण नहीं होता। क्या नहीं होता भाई? पराग कणों का निर्माण नहीं हो सकता, या फिर हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि यह जो पुंकेसर होता है वो निष्क्रिय होता है। कैसा होता है? निष्क्रिय। बंध्य का मतलब इसमें पराग कणों का क्या नहीं हो रहा? निर्माण नहीं हो रहा। ठीक है? यह जो संरचना होती है वो किसके समान दिखाई देती है? पुंकेसर के समान तो दिखाई देती है, लेकिन कहां से उत्पन्न होती है? पुष्प के पुंकेसरी स्थान से। कहां से निर्माण होता है इसका? पुष्प के पुंकेसरी स्थान से। अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्टीलेरिया। स्टीलेरिया में कैसे पुंकेसर पाए जाते हैं भाई? बंध्य पुंकेसर। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपना पुंकेसरों का सहसंजन। टॉपिक क्या है? पुंकेसरों का सहसंजन। तो पुंकेसरों का जो सहसंजन होता है वो अनेक प्रकार से होता है। फर्स्ट है पृथक पुंकेसरी। फर्स्ट क्या है भाई? पृथक पुंकेसरी। नाम क्या है? पृथक। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा पुमंग, किसकी बात कर रहे हैं? पुमंग, क्योंकि पुंकेसर किसकी इकाई है? पुमंग की। ऐसा पुमंग जिसके पुंकेसर बिल्कुल स्वतंत्र हो। पुंकेसर में कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे? एक तो उसका फिलामेंट पार्ट और दूसरा क्या आ जाएगा? उसका एंथर पार्ट। पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो तो ऐसे इस प्रकार का जो सहसंजन होगा वो क्या कहलाएगा भाई? पृथक पुंकेसरी। क्लियर है? क्या होगा? जब पुमंग ऐसा पुमंग जिसके पुंकेसर पूर्णतः मुक्त हो, जिसके पुंकेसर पूर्ण रूप से क्या हो? मुक्त, उसे क्या कहेंगे? पृथक पुंकेसरी। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो पेपेवरीसी। पेपेवरीसी कुल में जो प्लांट आते हैं जैसे अफीम, तो इनमें कौन सा प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं भाई? पृथक पुंकेसर। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें एक संगी। एक संगी। एक का मतलब क्या होगा? एक।
मतलब जब सभी पुंकेसर एक संघ के रूप में पाए जाएं तो इस प्रकार का जो कोहेशन होगा वो क्या कहलाएगा, एक संघी। क्लियर है? तो क्या होगा, जब पुंकेसर के पुतंतु जुड़कर एक समूह बनाते हैं, जब पुतंतु के क्या मिलकर, पुंकेसर मिलकर एक समूह बनाते तो उसे क्या कहेंगे, एक संघी। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे बात याद रखने की इम्पोर्टेंट ये है स्टूडेंट कि पुतंतु तो एक समूह के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन जो परागकोश होते हैं वो सेपरेट होते हैं। क्या होंगे, फिलामेंट। हम लोगों ने, मैंने अभी आपको डायग्राम बना के बताया कि जो पुंकेसर होता है वो दो संरचनाओं से मिलकर बना होता है, एक तो फिलामेंट और दूसरा क्या होता है, एंथर। तो इसमें फिलामेंट तो एक साथ जुड़े हुए होते हैं समूह के रूप में, लेकिन इनकी जो एंथर पार्ट होता है वो सभी का क्या होता है, सेपरेट सेपरेट होता है। तो उसे क्या कहा जाएगा भाई, एक संघी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है गुड़हल, वह परागकोश क्या होंगे, पृथक। एग्जाम्पल गुड़हल, गुड़हल में किस प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं, एक संघी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है द्विसंघी। द्वि का मतलब दो समूह में, पुतंतु कैसे होते हैं, दो समूह के रूप में मिलकर जुड़े हुए होते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, द्विसंघी। क्लियर है? लेकिन इसमें भी क्या होगा, परागकोश जो होते हैं वो सेपरेट सेपरेट होते हैं। मतलब क्या होंगे, पुतंतु पुंकेसर या पुतंतु के पुंकेसर मिलकर कितने संघ बना रहे हैं, दो। द्वि का मतलब क्या है, दो, दो समूह बना रहे हैं, लेकिन इनके भी परागकोश क्या होते हैं, सेपरेट सेपरेट होते हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा भाई, द्विसंघी। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मटर, मटर में कैसा पाया जाता है, द्विसंघी प्रकार का पुंकेसर। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें बहुसंघी, नेक्स्ट क्या है, बहुसंघी। बहु का मतलब क्या होता है, अनेक। बहु का मतलब क्या होता है, अनेक। और संघ का मतलब संघ, मतलब पुतंतु जो होते हैं वो मिलकर अनेक संघ में बनाते हैं, मतलब बहुत सारे पुतंतु अलग अलग समूह के रूप में जुड़ जाते हैं, लेकिन परागकोश क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा भाई, बहुसंघी। क्लियर है? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सेमल, सेमल में किस प्रकार का अरेंजमेंट पाया जाता है, पुंकेसरों का, बहुसंघी। नेक्स्ट अगर हम बात करें युक्त कोशी, युक्त कोशी। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ऊपर वाले कोहेशन से। युक्त का मतलब जुड़ा हुआ, कोशी का मतलब परागकोश। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, युक्त का मतलब जुड़ा हुआ, कोशी का मतलब परागकोश। अब इसमें क्या होगा कि जो परागकोश होते हैं वो तो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए। परागकोश तो क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन पुतंतु क्या होते हैं, सेपरेट सेपरेट होते हैं। तो इस प्रकार का जो कोहेशन होगा वो क्या होगा, युक्त कोशी। परागकोश तो क्या होंगे, जुड़े हुए, परस्पर जुड़े हुए, लेकिन फिलामेंट क्या होंगे, फिलामेंट सेपरेट सेपरेट या अलग अलग। तो इसे क्या कहा जाएगा भाई, युक्त कोशी। क्लियर है? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ट्राइडेक्स, ट्राइडेक्स में किस प्रकार का पाया जाता है, युक्त कोशी प्रकार का कोहेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें समपुमंगी, मतलब क्या होगा, सम का मतलब समान, पुमंगी का मतलब पुमंग, मतलब इस प्रकार का जो कोहेशन होता है उसमें परागकोश और पुतंतु दोनों ही एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए। सभी परागकोश जुड़े हुए होंगे और सभी के पुतंतु क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उसे क्या कहेंगे, समपुमंगी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कुकुरबिटा, कुकुरबिटा में किस प्रकार का पाया जाता है, समपुमंगी। क्लियर है? तो ये था हमारा कोहेशन ऑफ स्टामेन।